समाधि और स्वरूप स्थिति के मामले में जो जानकारी हुई जी वो मजबूत हो गया। जी। क्या समझ में आया बताइए। अब समाधि चेतनावस्था में है, स्व अपने में निहित अवस्था में, जैसे निहित अवस्था में स्व अपने समाधि क्या है? चेतनावस्था। चेतनावस्था में, और स्व जो है अपने जैसे निहित की अवस्था होती है उस अवस्था में, अचेतन अवस्था में, त्रिगुणातीत अवस्था। जी। शब्द को बोलते समय शब्द सही बोलेंगे तब आपका मस्तिष्क सही जगह जाएगा, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। शब्द में बहुत बड़ी चीज़ है। तो त्रिगुणातीत अवस्था साहब नींद में आने वाले तो कोनो अवस्था नहीं मालूम होगा। त्रिगुणातीत क्या जैसे शब्द, एक शब्द वो मैं बताया नहीं था, जी शब्द का क्या भाव होता है। जी तो शब्द जब आप बोलेंगे, अभी जो शब्द है ये उत्तम भाव में शब्द नहीं है। जी शब्द बहुत छोटे उसमें है। जी। अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 458 दिन हो गए। 600 हाँ, 658 दिन, 400 नहीं, 658 दिन। देखिए कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। 658 दिन। तारीख कितनी हो गई? 26 अगस्त सन 2023। दिन शनिवार, सायंकाल का समय। हमने जो प्रश्न आज 3 दिन से पूछ रहा हूँ और वो प्रश्न आप ही का पूछा हुआ है, उसी को मैं मजबूत कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं जी। और 3 दिन हो गया कि 4 दिन हो गया? 3 दिन हो गया। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन का अंतिम सायंकाल का समय है। जो समाधि शब्द है, उस समाधि में जाने के बाद हमारा जो व्यवहार है, चेतना में रह के कार्य करने की क्षमता देता है। क्या देता है? चेतना में रह के कार्य करने की क्षमता देता है। व्यवहारिक कार्य। तो व्यवहारिक कार्य में जब हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो एक बार हम अपने आप को तौलते हैं कि मैं कौन सा कार्य करने जा रहा हूँ। जैसे दया भी किसी पे किया जाता है तो वह भी तो व्यवहार ही है। दया, क्षमा किसी के ऊपर किया जाता है, लागू किया जाता है, तो वो भी तो व्यवहार में है। लेकिन वही जब किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, समाधि हट जाती है। किसी के ऊपर जो है आपने निंदा, चुगली, बुराई का प्रयोग करते हैं, ईर्ष्या का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जन्म आपका क्या, तो वो जो स्थिति आपकी बनती है, वह स्थिति आपकी कैसी बनती है? समाधि से अलग। बिल्कुल आपका चित्त जो है वो चंचल हो जाता है और भयभीत हो जाता है। ठीक है ना? तो वह समाधि की अवस्था कहाँ जाने देगा? समाधि अवस्था का मतलब सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, यानी दया, क्रोध, ईर्ष्या, क्षमा, ये जो दोनों गुण हैं, इन दोनों गुणों के मध्य में रह करके कार्य को करना। समाधि जो हमारी शक्ति हमारे अंदर में है, 2 गुणों के मध्य में, मैंने बताया था ना, हमारे जो ये मस्तिष्क और हृदय, 2 आवाज आती है और दोनों आवाजें जो है हमको संशय में डाली रहती हैं कि नहीं। तो तीसरा जो इसका मध्यस्थता करने वाला सूक्ष्म रूप से है, उसके
जानकारी में जब हम कार्य करते हैं तो हम मस्तिष्क को और हृदय को दोनों को बैलेंस करके तब कार्य करते हैं। अपने बंच को बंद कर दीजिए। अपने जो कार्य किए जाते हैं व्यवहारिक कार्य, उस व्यवहारिक कार्य में हमारा मन मस्तिष्क शांत होकर के कार्य करता है, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दो क्षेत्र हैं। शरीर है तो व्यवहार होना ही है, शरीर की इंद्रियां हैं तो इनके विषय लेने ही हैं। मैंने क्या कहा था, भोगहु भोग भुक्त जनि भूलहु जोग जुक्ति तन साधव। जोग को जुक्ति पूर्वक तन यानी शरीर से साधना है। जो क्या है, स्वयं से जुड़ना। तो स्वयं से जुड़ने की जो जुक्ति है उसको प्रयोग करते हुए व्यवहार भी करना है, क्योंकि शरीर है तो भोजन देना ही है। तो ठूस के नहीं खाना है या बिल्कुल ही नहीं खाना है, दोनों के मध्यस्थ रहना है। यानी शरीर को भोजन देना है, लेकिन कितना देना है, जितने से हमारा क्षुधा यानी भूख मिट जाए। स्वाद उतना लेना है जितने से मेरे शरीर का जो अंग मतलब नसें हैं या रोमे हैं वो प्रसन्नचित रहे, न कि दुखी हो। स्वाद उतने ही लेना है जितने से वो पच जाए। गीता के 18वें अध्याय में या 17वें अध्याय में भोजन के बारे में लिखा है, रस्याः स्निग्धः स्थिरः, रसदार हो, चिकनेदार हो और रुचिकर हो। ठीक, तो शरीर को पूरा स्वस्थ रखता है। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी तो, चाहे व्यवहारिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, तभी शरीर से ही करना है। और शरीर से करने में ही हम सक्षम नहीं हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अपने शरीर को कष्ट दे देते हैं। तो जब शरीर जो हमारा साधन है, साधन ही जब हमारा किसी प्रकार से वो क्या बोलते हैं उसको, हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गड़बड़ होगा, तो हमारा साध्य कैसे प्राप्त होगा। भाई मोटरसाइकिल है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पंचर हो जाए, तो पेट्रोल ही ना हो, मोबिल ही ना हो, ब्रेकर न लगता हो, एक्सीलरेटर नहीं हमारा काम कर रहा है, कुछ भी अगर गड़बड़ है, लाइटें नहीं जल रही है, तो हमारा मंजिल, हम चलेंगे, लाइट नहीं चलेंगे, लेकिन खाली दिन जाएंगे। अंधेरा होते ही जनवे आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, या तो टार्च लेकर के चलिए साइड से, यानी प्रकाश आपको देना पड़ेगा तभी तो आगे चलेंगे। तो वो जो हमारा संसाधन शरीर है, आँख गड़बड़ हो जाएगा तो भी आपको पीड़ा देगा, कान गड़बड़ हो जाएगा, आवाज पूरी सुनेंगे ही नहीं तो भी कंफ्यूज रहेंगे, क्या बोले क्या बोले। आँख से अचानक देखा आपने, पूरी देखा नहीं तो भी कंफ्यूज रहेगा मन मस्तिष्क, मैंने देखा तो सही लेकिन कंफर्म नहीं है, साफ नहीं हुआ, मैंने क्या देखा। नाक से सुगंध तो आया, लेकिन किसका सुगंध आया ये नहीं पता चला। तो कहीं ना कहीं मन को संशय देता है, लेकिन जब वस्तु हो, उसका सुगंध हो, तो कंफर्म रहता है ना फला चीज का है। तो दूसरे जगह कहीं अगर सुगंध की जरूरत पड़ेगा तो उसका हम प्रयोग कर लेंगे, फला चीज का सुगंध बहुत अच्छा है, इसको भाई लगाइए। करते हैं नहीं करते हैं। तो जो चीजें, हमारा जो शरीर है, हाथ हमारा सलामत होना चाहिए, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, महाराज मतलब जो मस्त पूरे शरीर के जो अंग हैं, जब अपने आप में स्वस्थ रहेंगे तभी तो बैलेंस करके चलेंगे आप। और मस्त मन मस्तिष्क हमारा हर चीज पे एकदम बिल्कुल कंफर्म रहना चाहिए। जरा सा भी संशय किसी चीज में हुआ तो आप उसी में उलझे रहेंगे, आगे की स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी। इसीलिए जो समाधि शब्द है, समाधि लगवाया जाता है, देखिए समाधि बीच में है, कैवल्य लास्ट में है, स्वरूप स्थित लास्ट में है। हमारे महर्षि पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग है, जो पतंजलि योग दर्शन, इसको जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने बताया, हर चीज का पॉइंट बताया है। योग क्या है, योगस चित्त वृत्त निरोध है, ध्यानम निर्विषयम मन है, दोनों की बात बता दी। मन का निर्विषय हो जाना, कोई एकदम बिल्कुल हमारे मन अंदर में हमारे शरीर के अंदर में जो पांच विषय हैं,
उन पांचों विषयों में मेरा मन कहीं भी आसक्त ना हो, एकदम सभी विषयों से मुक्त हो, तब तो ध्यान अब निर्विषय मन होगा। हमारे ऋषि कितने ऊंची सोच के हैं, और हम उस तरह के कहीं आज ग्रंथ भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जो खिचड़ी टाइप का है, जो स्वयं भटका हुआ है, दूसरे को भी वो लेख में भटका रहा है। तो हम ऐसे, और व्यक्ति भी ऐसे हैं आज के दौर में, हम जो मूल चीज है वहां तक जाना नहीं चाहते। मूल चीज हमारी किसमें है? संस्कृत में है, और संस्कृत हम पढ़ना नहीं चाहते। हम अपने ऋषियों को, मुनियों को गाली देते हैं। हमारे यहाँ से कबीर पंथ में कहते हैं, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव। अब आप ये जो लाइन है, अब आप बता दीजिए, तो वेद शास्त्र के ऋषि गलत हैं या आप स्वयं गलत हो? आपको हम गाली दे रहे हैं, सीधे सीधे आपको गाली दे रहे हैं, इसका मतलब या तो मैं दोषी हूं कि नहीं हूं? क्योंकि मैं आपकी यथास्थिति वर्तमान में जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए मेरे मुंह से गाली निकला। लेकिन जब हम आपकी यथास्थिति हमें जानकारी होगी तो भय पैदा होगा कि नहीं? अरे मैं तो गलत बोल दिया। जितने भी हमारे शब्द हैं बीजक के अंदर में, हमारे शास्त्रों के ही शब्द हैं। उन शास्त्रों के जो कठिन शब्द थे, उन कठिन शब्दों को सरल करके हमारे और आपके बीच में कबीर साहब ने रखा है। उन्होंने लिखा भी है, वेद शास्त्र कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारे। अब ये लाइन बता दीजिए क्या कह रही है? और हम क्या कह रहे हैं कि वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव। कबीर साहब को उल्टा पुल्टा हो गया। कबीर साहब की बात, उनकी बात में दोनों में विरोधाभासी है कि नहीं? लेकिन ये है कि उस लाइन, जो लाइन ये कह रही है, यहाँ गुरु की महत्वता को बता रही है, क्योंकि गुरु ही हमको उसके बारे में दर्श दिखाते हैं ना। तो ये तो ठीक है कि गुरु ही हमारा जो है, हमको हमारा पथ प्रदर्शक हमारा गुरु है। तो गुरु जब अपने आप पे परिपूर्ण होगा, सभी धर्म ग्रंथों के बारे में खोज किया होगा, चिंतन किया होगा, उसको पढ़ा होगा, जानने की कोशिश किया होगा, क्योंकि शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरी को काज। शब्द के बारे में कितना महत्व की बात बोल रहे हैं। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया गिव। शब्द हमारा तू शब्द का सुनि मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। आप देखिए, जो चाहो निज तत्व को, यानी स्वयं को अगर चाहते हो तो शब्द ही ले परख। कितना महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो शब्द का क्या हम परख कर रहे हैं? तो परख कौन करेगा? जिसको सही दिशा में जाना हो उसको करना ही होगा, क्योंकि शब्द जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे तब तक चलेंगे कैसे? क्योंकि शब्द बिना सूरती आंधरी, क्योंकि सूरतीय के आधार पे आपको चलना है। जैसे आप बैठे हैं तो अंदर क्या करेंगे? जब जानकारी अंदर से रहेगी तभी तो करेंगे कुछ, क्योंकि अंदर भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जब हम हाथ पैर तोड़ के बैठ गए तो अंदर कुछ करना नहीं है, अंदर बहुत कुछ, बाहर से ज्यादा मेहनत अंदर है। अरे क्रोध को बस में करना इतना आसान है क्या? बोलिए, लोभ को अपने बस में करना आसान है क्या? अपनी काम वासना को अपने ही अंदर में समाहित कर देना, उसमें धूल धूसरित कर देना इतना आसान बात है? काम वासना को अपने आप में धूल धूसरित कर देना इतना आसान बात नहीं है। बहुत मेहनत करना होता है। किसी की बात को लेकर के किसी के सामने कह देना, इसको क्या किसमें आता है? निंदा चुगली में आता है। उसको भी रोकना होता है। मतलब अंदर से इतना मेहनत करना होता है सावधानी पूर्वक, क्या बताऊं, जब तक आपकी समाधि नहीं लगेगी तब तक ये कार्य नहीं कर पाएंगे आप। ये समाधि जो है व्यवहारिक चिंतन के लिए समाधि है। अष्टांग योग है पतंजलि योग दर्शन में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8वें नंबर पे समाधि पहले लगवा रहे हैं। लेकिन क्या क्या करा रहे हैं? यम यानी लक्ष्य पहले बनाओ, फिर उस लक्ष्य के नियम में चलो। यम नियम, फिर आप जैसे मान लीजिए ध्यान लगाने के लिए बैठ रहे हैं तो उसका नियम क्या है? सुखासन। तो सुखासन में कैसे बैठेंगे?
पलथी मार के बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, तो फिर जो ये बैठने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा शरीर को घुमा लीजिए, एक्सरसाइज उसको वो अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में आसन कहते हैं। थोड़ा सा आसन कर लीजिए, जैसे उंगलियां फिरा लीजिए। नहीं, प्राणायाम नहीं, उंगली ये तो आसन में आता है। आसन में आता है उंगलियों, देखिए सूक्ष्म आसन जो है वो ये है कि उंगलियों को पहले यहाँ से शुरू किया जाए, ठीक है, और जब ये हो जाए उसके बाद यूं करिए। आप देखेंगे कि आपकी नसें जब सब अपना स्थान छोड़ रही हैं, कार्य कर रही हैं, ये आसन में आता है, ठीक है। आप पूरा हाथ को हिला लीजिए, दाएं बाएं कर लीजिए, और गर्दन को इधर आगे पीछे कर लीजिए, पूरा देखिए जहाँ चर फूट रहा है ना, ठीक है। तो नस नाड़ियां जो है हमारी अपना स्थान छोड़ देती हैं और एकदम लूज हो जाती हैं, अच्छा लगता है। जब हाथ पैर से भी कुछ कर लिया जाता है तो पूरा शरीर हल्का हो जाता है। तो 2 घंटे कौन कहे, 4 घंटे तक लगातार आप बैठ जाएंगे। फिर 4 घंटे के बाद जब उठिए तो उस समय भी हल्का सा कर लीजिए, तो शरीर फिर जो है फुर्तीला हो जाएगा काम करने में। लेकिन वो अगर नहीं कहते हैं तो शरीर आपका भारी भारी लगेगा, दबाव महसूस करेगा, दर्द महसूस करेगा। और वही जब क्रिया कर लेते हैं तो शरीर हल्का हो जाता है। तो शरीर एक साधन है, न कि साध्य। तो साधन को साधन की तरह जब प्रयोग करेंगे तभी तो साध्य प्राप्त होगा। साध्य क्या है? निज तत्व। देखिए वहाँ मैंने बताया था ना कि निज, मैं स्वयं भी मैं एक तत्व हूँ। कबीर साहब ने यहाँ सिद्ध कर दिया कि जो चाहो निज तत्व को, जो 5 तत्व है, माटी पानी आग हवा आकाश, उसी तरह से एक ठोस पदार्थ है चेतन, और अपने आप में स्थिर है। चेतन मतलब स्वयं मैं जो बोलने वाला है, ठीक है, उसको आत्मा बोलते हैं। चेतना आत्मा है नहीं, चेतना तो प्रकृति का गुण हो गया ना, उसको अब यहाँ कहाँ बोला जाएगा, गलत हो जा रहा है। स्वयं मैं वो अभी ठोस अपने आप में स्थिर वस्तु है, जिसको हम आत्मा स्वरूप कहते हैं। आत्मा कह लें या स्वरूप कह लें या मैं स्वयं कह लूँ, ये तीनों शब्द एक ही हैं, खाली अलग अलग जगहों पे उसको प्रयोग करने के लिए वो बना हुआ है। अलग अलग जगहों पे प्रयोग करके संकेत उसी को है। जैसे पानी, चाहे वाटर कह के पानी मांगिए, चाहे जल कह करके, चाहे नीर कह के, लेकिन संकेत किसको कर रहे हैं? पानी को। उसी तरह संकेत किसको कर रहे हैं? जो अब अंदर में जो स्व है उसी को सब संकेत किया जा रहा है। लेकिन व्यक्ति जो है शब्द में भटक जाता है। इसीलिए विद्वता का मतलब होता है कि सामने वाला जिस भाषा को समझता हो उसी भाषा में कठिन से कठिन शब्द को उसी भाषा में ला करके उसको समझा दीजिए, सरल करके समझा दीजिए। सरल का मतलब सहज होता है, सहज का मतलब सरल होता है। सहज इतना हो कि वो समझ जाए और जिस कार्य को कर रहा था उस कार्य को छोड़ दे, तभी तो माना जाएगा कि वो समझा कि नहीं समझा। अगर वो कार्य को कर ही रहा है इसका मतलब है तो हम समझाने में नाकामयाब हैं या वो समझने में नाकामयाब है। कहीं न कहीं कोई विरोधाभासी बात है। तो समाधि जो है, महर्षि पतंजलि ने यम नियम आसन कर लेने से और प्राणायाम कर लेने से जो हमारी नस, जो श्वास नलिका है, वो भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या किसी प्राणायाम को कर लेने से उसमें जो बुराई होती है वो साफ हो जाता है। श्वास लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये शरीर की शुद्धि के लिए सब बनाया गया है। साधन जब शुद्ध रहते से, कोई भी ड्राइवर मालिक का जब गाड़ी चलाता है, मालिक को कहीं दूर लेके जाना होता है तो अपनी गाड़ी को पहले ही मेंटेन कर लेता है, हर तरह से सब कुछ ओके कर लेता है, तब गाड़ी पे दूसरे दिन बैठाता है। एक दिन